ज़िदनी इल्मा। Done? Okay जी, last few lectures what we studied relevant costs. Okay, decision making based on relevant costs, where we have to make 4 decisions, short term decisions. First, one of contract. Second, make versus buy. And in make versus buy, where we have limiting factors, where we don't have any limiting factors, right? And the third one was shutdown decisions, where we have to consider either if we are going to shut one line or one sector, the opportunity cost in terms of like contribution foregone, right? Any space which can be utilized एंड अदर क्वालिटेटिव फैक्टर्स एज वेल। ठीक है, ये 3 हम लोगों ने डिसीजन किए थे। आज जो हम डिसीजन करेंगे दोज आर फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजंस। दोज आर फर्दर, आप लोगों के पास 2 हैं, एक मुझे दे दो, मेरे लिए इजी रह जाएगा। ठीक है, थैंक यू। दोज आर फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजंस। अच्छा, इसके लिए ना थोड़ी सी हम पहले अपने वो बना लेते हैं, व्हाट आई शुड से, थोड़ा बैकग्राउंड बना लेते हैं इसके लिए। ठीक है, फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन आते कहां से हैं? हम लेट्स सपोज कोई चीज प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस कॉस्टिंग आप लोगों ने कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ी थी, राइट? हम एग्जांपल लेते हैं, कॉर्न की प्रोसेसिंग हो रही है। कॉर्न की प्रोसेसिंग हो रही है। जब कॉर्न की प्रोसेसिंग होती है तो कॉर्न में से मेनली तो कॉर्न ऑयल निकलता है ना, मेनली कॉर्न ऑयल निकलता है। अच्छा, उसके बाद कॉर्न फ्लोर भी निकलता है। ठीक है, उसके बाद आपका तीसरा लेट्स सपोज हम करते हैं तो स्टार्च निकल आता है। स्टार्च जो है वो निकल आता है। अब मजे की बात है, जो प्राइस कॉर्न ऑयल की होगी, क्या उसी प्राइस पे ये स्टार्च या माया बिकती है? नहीं, स्टार्च या माया तो बहुत सस्ती है मार्केट में, ये बहुत महंगा है। अच्छा, क्या कंपनी कॉर्न को स्टार्च एक्सट्रैक्ट करने के लिए प्रोसेस कर रही है? नहीं, कंपनी कॉर्न को प्रोसेस कर रही है मेनली कॉर्न ऑयल लेने के लिए या कॉर्न फ्लोर भी लेने के लिए। ठीक है, इसी तरह अगर हम एग्जांपल लें, एक और एग्जांपल आती है, क्रूड ऑयल की प्रोसेसिंग जब होती है, तो क्रूड ऑयल की प्रोसेसिंग होती है, उससे वो पेट्रोल निकलता है, उससे डीजल निकलता है, उससे जेट ऑयल निकलता है, जेट जो पेट्रोलियम निकलती है, उसके बाद उससे जो है वो गैस निकलती है। ठीक है, नेचुरल गैस निकलती है। अच्छा, ये सारी चीजें जब निकलती हैं उसके बाद एंड पे उससे तारकोल भी निकलती है। जो एंड पे रेजिडुअल रह जाता है ना, वो तारकोल होती है। तारकोल ये जो सड़कें जिससे बनाते हैं। अब मेरा सवाल ये है, क्या क्रूड ऑयल को तारकोल लेने के लिए प्रोसेस किया जाता है? नहीं। तो होगा क्या इसका मतलब, जब कोई भी प्रोसेसिंग होती है ना, तो उसमें 2 प्रोडक्ट निकलती हैं। जब कोई भी प्रोसेसिंग होती है तो उसमें 2 प्रोडक्ट निकलती हैं। एक को कहते हैं ज्वाइंट प्रोडक्ट, एक को कहते हैं बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट ऐसी है कि बस जो मेन प्रोडक्शन हो रही है ना, उसके साथ वो निकलती है। ठीक है। अच्छा, जब क्लासिफिकेशन करते हैं ना ज्वाइंट और बाय प्रोडक्ट की, तो हम बाय प्रोडक्ट को कहते हैं, या तो बाय प्रोडक्ट वो होती है जिसकी क्वांटिटी बहुत मिनिमम हो, जिसकी क्वांटिटी बहुत मिनिमम, थोड़ी सी निकलती है, या क्वांटिटी तो ज्यादा हो, उसकी जो वैल्यू है, वैल्यू बेसिक नहीं निकलती है, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस करके। ठीक है, उसकी जो वैल्यू है वो बहुत मिनिमम हो एज कंपेयर टू बाकी की ज्वाइंट प्रोडक्ट्स। जो कि एग्जांपल हमारे पास भी है, जो स्टार्च है उसकी कीमत कॉर्न ऑयल की नहीं है। कॉर्न ऑयल अगर 800 रुपए केजी है, तो स्टार्च शायद आपको 50 रुपए केजी मिल जाए या 100 रुपए केजी मिल जाए। तो कंपनीज, द बिजनेसेस डू नॉट प्रोसेस एनीथिंग, और दे डू नॉट make production, or they are not involved in production function to get the byproducts. They basically want joint products. ठीक है, अब आगे चलते हैं। आप क्या हुआ, कॉर्न की प्रोसेसिंग हो रही थी, इनिशियली निकला कॉर्न ऑयल और निकला कॉर्न फ्लोर। अच्छा, ये जो निकला, यहां पे कोई जॉइंट कॉस्ट आई होगी जो कि दोनों पे लगी, इस पे भी लगी, इस पे भी लगी। अब इस मौके पे कंपनी डिसाइड करती है कि वेदर वी वांट टू गो फॉर फर्दर प्रोसेसिंग और नॉट, कि अगर इसको लेट्स सपोज इस कॉर्न को हम क्या फर्दर प्रोसेस करके, इस कॉर्न ऑयल को फर्दर प्रोसेस करके पैकिंग मजे की बना के, अब
अब हमारे अगर जा रहे हो ना आप लाहौर जीटी रोड से, तो गुजरांवाला के पास एक फैक्ट्री आती है बदर 313, ठीक है, वो कॉर्न ऑयल की प्रोसेसिंग करती है। अब वो कॉर्न ऑयल निकाल के वो उन्होंने ड्रमों में सेव किया होता है, खुला बेचते हैं, ठीक है, किलों के हिसाब से, जिसने वो काफी सस्ता मिलता है वहां से। अब उसके मुकाबले में अगर एक ब्रांडेड देखे रिफान कॉर्न ऑयल, कॉर्न तो वो भी प्रोसेस कर रहे हैं लेकिन वो डब्बों में बना के बेच रहे हैं, लीटर लीटर बन करके बेच रहे हैं, कोई बात नहीं, वो शायद उसको एडजस्ट भी कर ले, लीटर लीटर में प्रोसेस कर रहे हैं वो, लीटर लीटर में। ऑब्वियसली जब उन्होंने बड़े पैमाने पे या बड़ी क्वांटिटी में उसको ड्रमों में निकाल के उसको लीटर लीटर में पैक करके बेचना, तो उसकी कोई कॉस्ट होगी। तो ये बेसिकली फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन क्या होते हैं कि क्या हम फर्दर प्रोसेस करके, कितनी फर्दर प्रोसेस करने की कॉस्ट होगी, कितना बेनिफिट होगा, वेदर वी वांट टू गो फॉर इट और नॉट, बेस्ड ऑन रेलेवेंट कॉस्टिंग। लेकिन उससे पहले हमें ये तो सीखना है कि जॉइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं। तो पहला स्टेप हमारा होगा, विल लर्न हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट जॉइंट कॉस्ट। अगला स्टेप होगा कि उसको फिर हम लोग जो है जॉइंट प्रोडक्शन में फर्दर प्रोसेसिंग में जाना है कि नहीं, ठीक है जी। एक छोटी सी एग्जांपल करते हैं, इलिस्ट्रेशन करते हैं। अच्छा, बाय द वे, इस जॉइंट कॉस्ट को किस तरह हम कर सकते हैं? देयर आर 3 मेथड्स। एक तो बहुत बेसिक मेथड है जिसे हम कहते हैं प्रोडक्शन वॉल्यूम पे, कि जितनी भी प्रोडक्शन हुई है उस बेसिस पे कर दो। अब देखो प्रोडक्शन, पहले इसको देख लो फिर वहां पे चले जाएंगे। अगर इस बेसिस पे करते हैं प्रोडक्शन वॉल्यूम की बेस पे, तो हम कह रहे हैं भाई लेट्स सपोज कॉर्न ऑयल निकल रहा है 100 केजी, कॉर्न फ्लोर निकल रहा है 100 केजी, तो 100 के हिसाब से जितनी प्रोडक्शन की वैल्यू है उस हिसाब से डिवाइड कर दो। अब ठीक है, आसान तो है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम ये है, ये बिक रहा है 800 रुपए किलो, ये बिक रहा है 250 रुपए किलो, 300 रुपए किलो, तो वैल्यू वाइज फिर जो है ना वो जस्टिफाइबल नहीं होगा। वो कहता है अच्छा नहीं होगा, तो एक काम करो, क्या करो, सेल्स वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन पे ले आओ, कि जो प्रोडक्शन की सेल्स वैल्यू है ना उस हिसाब से पोर्शन कर लो। हाँ, ये वैल्यूएबल बनता है। वो कहता है अच्छा इससे भी एक और अच्छा करो, क्या करो, नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे ले आओ, क्योंकि हो सकता है आप अगर फर्दर प्रोसेसिंग में जा रहे हैं तो फर्दर प्रोसेस करने की कॉस्ट कितनी लग रही है, हो सकता है इस पे फर्दर प्रोसेस करने की कॉस्ट ज्यादा लग रही हो, इस पे कम लग रही हो, और बेनिफिट ये ज्यादा दे रहा हो, ये कम दे रहा हो, तो व्हाट यू विल बी डूइंग, यू विल बी गोइंग फॉर नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो हम तीनों से करेंगे, प्रोडक्शन वॉल्यूम, सेल्स वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन और नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ठीक है जी, इसको रब कर दूं, इसकी फोटो लेने की जरूरत तो नहीं है। हम चलते हैं जी इलिस्ट्रेशन 1 पे। अच्छा, फोटो तो वैसे भी नहीं, अब ये रिकॉर्डिंग में आ रही है तो फोटो की वैसे की जरूरत। हम चलते हैं जी किस पे, हम चलते हैं इलिस्ट्रेशन 1 पे, पेज नंबर 197। एवरीवन इज देयर? आपकी बुक किधर है जी आज? अच्छा, 197 पेज नंबर, लेट्स रीड इट। कहता है प्रोडक्ट A and B are two joint products with information as follows। प्रोडक्ट A and B के केजीज उसने बता दिए कितने बनते हैं, सोल्ड बता दिए उसने कितने हो रहे हैं, सेलिंग प्राइस बता दी, और जॉइंट कॉस्ट बता दी 750 है। यानी अगर मैं इसको यहां पे ड्रॉ करूं तो एक प्रोडक्शन प्रोसेस हो रहा है जिसमें आपकी जॉइंट कॉस्ट जो है वो $750 लग रही है, और आपके पास दो प्रोडक्ट्स निकल रही हैं A और B। ठीक हो गया? अब बेसिकली यहां से दो प्रोडक्ट निकल रही है, आपने इस 750 को, क्योंकि जॉइंट कॉस्ट है, आपने इसको इस पे भी डिस्ट्रीब्यूट करना है, इस पे भी डिस्ट्रीब्यूट करना है। किस बेसिस पे? सबसे पहले आ गया आपकी प्रोडक्शन वैल्यू, प्रोडक्शन वॉल्यूम पे। अच्छा, प्रोडक्शन वॉल्यूम पे जाए तो हमें पता, वो बताता है कि A की प्रोडक्शन कितनी हो रही है 100 केजीज, और B की कितनी हो रही है 200 केजीज। टोटल हो गया 300 केजीज। तो प्रोडक्शन वॉल्यूम पे करें तो हम क्या करेंगे, हम इसको भी 300 पे डिवाइड कर देंगे, हम इसको भी 300 पे डिवाइड कर देंगे, और मल्टीप्लाई कर देंगे 750 से, 750 से। जरा बताओ इसकी कितनी आती है और इसकी कितनी आती है? 3 इस पे गया, ये बन गया 25, ये 250, और ये बन जाएगा 500 आई गेस। ये चेक कर लो, और बाकी फिर 500 ही होगा ना, 750 में से बाकी क्या निकला। अच्छा, अगर पर यूनिट फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, इसको 100 पे डिवाइड कर देंगे, इसको 200 पे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा $2.5 पर यूनिट।
यहां पे आ जाएगा $2.5 पर यूनिट। ठीक हो गया। अब अगर हम इसकी स्टेटमेंट बनाना चाहें तो हम स्टेटमेंट भी बना सकते हैं। ए बी, सेल्स कितनी है जी? सेल्स हो रही है, उसने बताया 80 केजी सेल हो रही है इसकी ए की, और 150 हो रही है बी की। किस प्राइस पे? 80 मल्टीप्लाई बाय 5, $400 की सेल हो रही है ए की, 80 केजीज मल्टीप्लाई बाय 5, और बी की कितनी है? 300 टोटल। किससे क्या क्या क्या? 150 मल्टीप्लाई बाय 2। अच्छा, आपके पास आ गया $300। अच्छा, लेस कर देते हैं हम कॉस्ट। कॉस्ट क्या है जी हमारे पास? 100 ही लेंगे ना? नहीं, हम लोग लेंगे जितनी सेल हो रही है। तो 80 केजी सेल हो रही है ए की, तो मैं यहां पे लिख देता हूं 80 केजीज, 80 मल्टीप्लाई बाय 2.5, कितना आ जाएगा ये? ये आ जाएगा 200, और ये आ जाएगा, ये 100 केजी है ना, दूसरा 100 केजी सेल हो रही है ना, 150 मल्टीप्लाई बाय ये 2.5, तो ये कितना बन जाएगा? 375। अब देखो हुआ क्या, ये आपकी लॉस में जा रही है, ये आपकी प्रॉफिट में जा रही है, और टोटल जो है वो आपके पास कितना आ रहा है? $125 टोटल दोनों का करके आ रहा है। अब देखो प्रोडक्शन वॉल्यूम पे यही प्रॉब्लम है। प्रोडक्शन वॉल्यूम पे क्या प्रॉब्लम है कि हो सकता है, देखो इसकी सेल प्राइस कितनी है? $5 की है, इसकी सेल प्राइस $2.5 की है। आपने कॉस्ट दोनों को जो है उसकी वॉल्यूम की बेसिस पे दे दी, जो कि थोड़ा सा अनफेयर हो सकता है। ठीक है, उसका जो दूसरा मेथड है, दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड है, इसकी फोटो लेनी है, क्लियर है? ले लो। किसकी? बी की कितनी है? तो 2 है ना सेलिंग प्राइस, लेकिन कॉस्ट उसकी 2.5 है ना, ये वाली, ये जॉइंट कॉस्ट। ठीक है, ये जो ये कैलकुलेट किया, डन। अच्छा, दूसरा मेथड हमारा, ये तो प्रोडक्शन वॉल्यूम था। दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड हमारे पास है सेल्स वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन। क्या करना है? सेल्स वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन। सेल्स वैल्यू का क्या मतलब है कि ₹5 की अगर ए बिकती है, $5 की ए बिकती है, और कितनी बन रही है? 100 केजीज बन रही है, तो सेल्स वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन कितनी आ गई? $500। और बी कितने की है? 2 की, $2 की, और इसकी कितनी बन रही है प्रोडक्शन? 200 केजी, तो इसकी आ जाएगी $400। तो टोटल अगर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा $900। तो हम क्या करेंगे? इसको कर देंगे 900 पे डिवाइड, इसको कर देंगे 900 पे डिवाइड, मल्टीप्लाई कर देंगे 750 से, मल्टीप्लाई कर देंगे 750 से। जरा मुझे बताओ कितना आता है? 417 कर देते हैं, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा? ये 333 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया। अच्छा, अब अगर हमें पर यूनिट फाइंड आउट करना है, अगर हमें पर यूनिट फाइंड आउट करना है तो हम कैसे करेंगे? इसको 100 पे डिवाइड कर देंगे, इसको 200 पे डिवाइड कर देंगे। तो जरा पर यूनिट बता दो मुझे। ये तो आ जाएगा $4.17 पर यूनिट। ये कितना आ जाएगा? 1.665, तो 7 कर देते हैं ना इसको, 1.67 कर देते हैं, ठीक है। अब उसी तरह हम स्टेटमेंट बनाएंगे, स्टेटमेंट उसी तरह बनेगी। ये वाला जो है, सिर्फ फर्क कहां आएगा? सेल्स तो वही रहेंगी, सेल्स तो वही रहेंगी। अच्छा, सेल्स को मैं यहां पे लिख भी देता हूं ताकि आप लोगों के लिए इजी रहे। ये थी 80 मल्टीप्लाई बाय 5, और ये थी 150 मल्टीप्लाई बाय 2, राइट, ताकि आप लोगों के लिए इजी रहे। कॉस्ट में हम लोगों ने जाना है, तो कॉस्ट कैसे होगी? कॉस्ट ऑब्वियसली 80 की करेंगे, तो 80 मल्टीप्लाई बाय, अब कॉस्ट आ रही है 4.17। जरा बताओ ये कितनी आती है? कितनी? 333, तो 334 कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, ये कितनी आएगी? ये आएगी 150 मल्टीप्लाई बाय 1.67, 250 पॉइंट, तो 250 कर देते हैं, ठीक है।
251 कर देते हैं, फिर देख लेंगे क्या होता है। जरा प्रॉफिट बताओ इनके। 66, हाँ 66 आ गया ना, 49.5 तो हमारे पास 49 आ गया, राइट। बल्कि इसको 50 ही करते हैं और इसको ले लेते हैं हम 50, बल्कि छोड़ो, इसका 51 था ना, ये 49 आ गया, ठीक है। जरा टोटल बताओ कितना होता है। 115 डॉलर, पक्का। ये 125 आना चाहिए मेरे हाल से, आना तो 125 चाहिए, कहीं गलती तो नहीं की हमने, क्योंकि टोटल तो चेंज नहीं होना चाहिए। देख लेते हैं, शायद ना भी आए हमारे पास। हाँ 115, ठीक है, टोटल आएगा भी नहीं क्योंकि हम सेल्स वैल्यू पे कर रहे हैं, तो 115 हमारे पास आ गया, ठीक है। ये आगे दो, अब देखो अब थोड़ा सा जस्टिफाइबल भी है। आगे देखो ये वाली जो है वो किस में जा रही थी, लॉस में जा रही थी, ठीक है। अब ये वाली जो है वो बेनिफिट में चलेगी। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पे मेरा अपना जो पीएचडी का थीसिस है ना, वो है अर्निंग्स मैनेजमेंट के ऊपर। अर्निंग्स मैनेजमेंट क्या होती है, कॉन्सेप्ट यहाँ पे दे रहा हूं। अर्निंग्स मैनेजमेंट होती है जो आपको अकाउंटिंग टेक्निक्स बताता है ना, उन्हीं टेक्निक्स को यूज करते हुए मैनेजर्स मैनिपुलेट करते हैं। अब देखो जो पिछला हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, छोटी सी एग्जांपल है, पिछला जो कैलकुलेट किया था उसमें $125 आ रहा था, ये जो कैलकुलेट किया है इसमें 115 आ रहा है। अब यहां पे मैनिपुलेट क्या होगा, अगर किसी टेरिटरी में टैक्स रेट ज्यादा है तो कम वाला प्रॉफिट शो करेंगे, यही तो है ना सारा, ठीक है। तो वो चीजें, ये इसी चीज के तो पैसे मिलते हैं, गॉट इट। अच्छा अब जो तीसरा है वो है फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन, ठीक है। फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन में ऑब्वियसली नेट रियलाइजेबल। अच्छा ये कब यूज होता है, देखो अगेन वही बात आ गई, ये तब हुआ जब हमारे पास प्रोडक्शन, जो पहला हम लोगों ने यूज किया, जब हमारे पास प्रोडक्शन की यूनिट्स थी। दूसरा यूज हुआ, वो कहता है नहीं यार ये जस्टिफाइबल नहीं था, अब जाओ किस पे, अब जाओ आप सेल्स वैल्यू की बेसिस, उसकी सेल्स वैल्यू भी थी, ठीक है। तीसरा क्या है, तीसरा कहते हैं दिस अप्रोच शुड बी यूज्ड इन सिचुएशन वेयर द सेल्स वैल्यू एट द स्प्लिट ऑफ पॉइंट इज नॉट नोन, यानी फर्दर प्रोसेसिंग करनी ही करनी है। किस लिए, इधर बिकॉज द प्रोडक्ट इज नॉट सेलेबल और इफ एग्जामिनर डजंट टेल यू। तो असल में अगर प्रैक्टिकली बात करें तो फर्दर प्रोसेसिंग जब कर रहे हैं, तो जब ऑब्वियसली फर्दर प्रोसेसिंग होनी है उसके बाद पता लगना है कि इसकी क्या वैल्यू होगी, तो व्हाट वी यूज नेट रियलाइजेबल वैल्यू। अच्छा नेट रियलाइजेबल वैल्यू के लिए वो क्या कहता है, अगर मैं इसको, फोटो ले ली, अच्छा नेट रियलाइजेबल वैल्यू के लिए वो क्या कहता है जी, वो कहता है आप क्या करें, आप नेट रियलाइजेबल वैल्यू फाइंड आउट कर लें। क्या कैसे होगी, वो कहता है फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कितनी है, जो है वो तो है, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कितनी है, एक ही वो कहता है हम करेंगे नेट रियलाइजेबल वैल्यू। वो कहता है 280 फिक्स कॉस्ट लगेगी, प्लस उसके साथ क्या होगा, उसके साथ होगा 2 पर केजी, $2 पर केजी। और कितने बन रहे हैं हमें पता है, 100 बन रही है, तो ये कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा 200, ये हो जाएगा $480। कोई सवाल यहां तक, जी जी आ जाए, कोई सवाल यहां तक। अच्छा जो बी है, बी की फर्दर प्रोसेसिंग, ये पेज नंबर 198 पे, गॉट इट। अच्छा बी के लिए क्या है, बी के लिए 160 है फिक्स कॉस्ट, और साथ में जो है, साथ में कितनी है $1.4, और ये कितनी यूनिट्स बन रही है, ये 200, तो ये हो जाएगा 280 प्लस 160, ये कितना बन जाएगा 280 प्लस 160 440, यही होगा ना, जरा चेक करना, यही है ना, ठीक हो गया। अच्छा ये तो है फर्दर प्रोसेसिंग, ये क्या है, अगर फर्दर प्रोसेसिंग करते हैं इतनी, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करनी है नेट रियलाइजेबल वैल्यू। वो कैसे निकलती है, अगर ए और बी की दोनों की देखें तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू का फॉर्मूला है एनआरवी, का फॉर्मूला होता है सेल्स वैल्यू माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। एनआरवी इज इक्वल टू
फाइनल सेल्स वैल्यू जितने की बिकेगी माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट तो हमने निकाल ली, दैट इज ए की है $480 और बी की कितनी है $440। हमें फाइनल सेल्स वैल्यू निकालनी है। फाइनल सेल्स वैल्यू कैसे आएगी वो बता रहा है, वो कह रहा है जी जो फर्दर सेलिंग प्राइस होगी आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग के वो है 8.4 ए की, 8.4 ए की, और बी की कितनी है, बी की है 4.5, बी की है 4.5। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 200 से। हम अभी इसको प्रोडक्शन पे ही लेके चल रहे हैं, ठीक है, नेट रियलाइजेबल को भी प्रोडक्शन पे ही लेके चल रहे हैं। तो ये आ जाएगा 840 और ये आ जाएगा 900। अच्छा जरा मुझे ये बताओ, अब ये भी डॉलर्स में है, ये भी डॉलर्स में है, जरा मुझे बताओ ये क्या आ जाएगा ये वाली वैल्यू। $360, 440 है ना, 460 हमारे पास क्या आ गया, नेट रियलाइजेबल वैल्यू आ गई दोनों की। ये नेट रियलाइजेबल वैल्यू ए की है, ये नेट रियलाइजेबल वैल्यू बी की है। इसका टोटल करो। अब वही प्रोसेस होगा जो पहले कर रहे थे। कितना 820, हम इसको डिवाइड कर देंगे 820 पे, हम इसको डिवाइड कर देंगे 820 पे और मल्टीप्लाई कर देंगे सबको किससे, एक्चुअली तो हमें 750 जो ज्वाइंट कॉस्ट थी उसको डिवाइड करना था ना। बताओ कितनी आती है ये, नीचे वाली 420.7, तो ये 421 हो जाएगा ना। 3, बेटा वो लेट है ना, उसको लेट रहने दो, जो आप लोग पढ़ रहे हो वो पहले देख लो, उसको नहीं समझ आनी अभी क्या हो रहा है। तो नोट्स उधर किधर चले गए, अच्छा तो ले लो ना, तो तुम्हारे नोट्स किधर है, तो तुम्हारे किधर है, खुदा के बंदे। अब ये इतनी देर में हो गया है, अब होगा क्या, नहीं समझ आएगी फिर भुगतते रहोगे। कितने की कॉपी मिलती है, फिर टाइम बड़ा बिजी हो ना तुम, रात को भी नहीं टाइम मिला, यहां से जाके ये सामने स्टेशन है वहां से करवा लो, यूनिवर्सिटी से करवा लो। हाँ ये कितना आया, तो 329 आ जाएगा, ठीक है। अगर पर यूनिट निकालनी है तो पर यूनिट हमारे पास डिवाइड बाय 100 डिवाइड बाय 200, बताओ पर यूनिट कितनी आती, $3.29 पर यूनिट, 2.10 पर यूनिट। अब वापस हम स्टेटमेंट बनाएंगे, सेल्स तो वही रहेंगी, सेल्स क्या थी हमारे पास, ये थी 400 और ये थी, बल्कि अब एक चीज हम देखते हैं, इसको फर्दर प्रोसेसिंग पे करें, बनाएं कि उस पे बनाएं, इसको हम लोग जो है उसी पे बना लेते हैं, ठीक है। 400 और ये कितनी थी, ये थी 150 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आ जाएगी 300, ठीक है, ये वही ओरिजिनल वाली। अब कॉस्ट जब माइनस करेंगे तो कॉस्ट कैसे माइनस करेंगे, कॉस्ट इस बेसिस पे माइनस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा ए की आ जाएगी 80 मल्टीप्लाई बाय 3.29, जरा कैलकुलेट करो, 263 कर देते हैं, और ये आ जाएगी हमारे पास 150 मल्टीप्लाई बाय 2.10, 315, ये आ जाएगा 15 लॉस, और ये कितना आ जाएगा 137, और टोटल कितना आ जाएगा जी हमारे पास, ये आ जाएगा 122, 122, ठीक हो गया जी। तो दिस इज हाउ इन केस इफ देर आर फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजंस, तो आता है 121 है, उसका हमारे पास 122 आया, वो राउंडिंग का फर्क है, ठीक है जी। आगे कुछ है कि खत्म हो गया, है बिल्कुल है, फर्दर प्रोसेसिंग का और भी एक और पैसिव अंडरस्टैंडिंग। ये तो एक्चुअली अभी जो हम लोगों ने किया है ये तो था कि ज्वाइंट कॉस्ट, जो इकट्ठी ज्वाइंट कॉस्ट होती है उसको हम कैसे जो है वो अपोर्शन करते हैं। अब चलते हैं एक्चुअली कुछ यहां पे एंड पे जाके फर्दर प्रोसेसिंग के डिसीजन आए थे, अब चलते हैं फर्दर प्रोसेसिंग होगी कैसे। इसको कर दूं ना, आपके फोटो लेनी है,
ओके जी, लेट्स रीड टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 7 क्या कहता है? कहता है द फॉलोइंग इज रेलिवेंट फॉर प्रोडक्शन प्रोसेस फॉर पीरियड 1। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है, ठीक है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, ओवरहेड्स है और टोटल कॉस्ट उसने दे दी 18,000 है। कहते हैं द प्रोसेस produces joint products A and B which are then sold at the prices given below. The output figure represents all of the output from the processes. Okay, तो उसने A और B बता दी, जो A की 2000 निकलती है, B की 8000 निकलती है। प्राइस पर यूनिट उसने बता दी 5 and 2.5। कहता क्या है? कहता है कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड ग्रॉस प्रॉफिट फॉर प्रोडक्ट ए एंड बी। पहला वो कहता है जॉइंट कॉस्ट आर अपोर्शन्ड बाय मार्केट वैल्यू। अच्छा, ये सेम वही है, ठीक है, सेम वही है, आप इसको खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम आगे फर्दर प्रोसेसिंग, अच्छा टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 9 पे चलते हैं, जो एक्चुअली फर्दर प्रोसेसिंग के डिसीजंस हैं। कहता है अ फर्म मेक्स 3 जॉइंट प्रोडक्ट्स एक्स वाई एंड जी एट द जॉइंट कॉस्ट ऑफ 400,000। ठीक है, जो अभी तक हम कर रहे थे जॉइंट कॉस्ट 400,000 थी। जॉइंट कॉस्ट आर अपोर्शन्ड ऑन द बेसिस ऑफ वेट। प्रोडक्ट एक्स एंड जी आर करंटली प्रोसेस फर्दर। अच्छा, उसने बता दिया वेट के हिसाब से हम जॉइंट कॉस्ट को करते हैं, यानी केजीज पे कर रहे थे, आगे यूनिट्स पे कर रहे थे, अब वो केजीज पे होंगे। ठीक है, और उसने कहा जी एक्स और जी जो है वो फर्दर प्रोसेस होती हैं, यानी वाई फर्दर प्रोसेस नहीं होती। अच्छा, बता क्या रहा है? कहता है जी वेट एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट एक्स 600 निकलती है, वाई 200 और जी 200। इसी तरह फर्दर प्रोसेसिंग के लिए अगर जाए तो फर्दर प्रोसेसिंग जो कॉस्ट होगी वो होगी 800 और सारी की सारी वेरिएबल है। वाई के लिए हम जाते ही नहीं है और जी के लिए 400 है। अच्छा, वो कहता है जी सेल्स, अल्टीमेटली सेल्स क्या होती है? वो होती है 980 और उसके लिए तो जाते ही नहीं है, वाई के लिए 120 है और जी जो है वो 600 की सेल होती है। अब वो क्या कहता है? कहता है एन अपॉर्चुनिटी हैज अराइजन टू सेल ऑल 3 प्रोडक्ट्स एट द स्प्लिट ऑफ पॉइंट फॉर द फॉलोइंग प्राइसेस। अच्छा, एक्स की कितनी है? जरा मुझे एक्स की बता दो। एक्स की 200,000, वाई की 160,000, जी की भी 160,000। वो कहते हैं जी ये अपॉर्चुनिटी अराइज हुई है कि आप फर्दर प्रोसेसिंग ना करें, फर्दर प्रोसेसिंग किए बगैर ही इसको जो है वो इतनी इतनी प्राइस पे बेच दें। कहता है विच ऑफ द प्रोडक्ट इफ एनी शुड द फर्म प्रोसेस फर्दर। अच्छा, हम सिंपल सा, बड़ा इसका सिंपल हल है। हम क्या करेंगे? हम देखेंगे फर्दर प्रोसेस करके जब हम बेचते हैं तो वो ज्यादा की बिकती है, उसका ज्यादा बेनिफिट होता है, या इस तरह बेचेंगे तो ज्यादा बेनिफिट होता है। ठीक है जी, तो हम उसको अप्रोच को वही यूज कर लेंगे। मुझे सिर्फ अब हमने रेलिवेंट बेसिस पे डिसीजन करना है। देखो जो y है, y का तो क्वेश्चन ही नहीं है, ओके, इसको हम फर्दर प्रोसेस करते ही नहीं। ठीक है, इसको हम फर्दर प्रोसेस करते ही नहीं है। अब वो कहता है कि अगर हम फर्दर प्रोसेस ऑलरेडी करते हैं, फर्दर प्रोसेस करते हैं तो फर्दर प्रोसेस करके जो अल्टीमेट, चलो मैं इसको लिखता हूं, अल्टीमेट सेल्स वैल्यू कितनी होती है? वो उसने कितनी बताई है एंड पे सेल्स वैल्यू? नहीं, एक्स की 980 है एक्स की, और इसकी तो हम कर ही नहीं रहे, और जी की कितनी है? 600। ये अल्टीमेट वैल्यू होती है जब हम फर्दर प्रोसेसिंग कर देते हैं। अच्छा, अगर हम इसमें, वो कह रहा है स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे कितने की बिक रही है? स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे बिक रही है विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग कितने की बिक रही है? ये यहां पे लिखा, बल्कि ये है ना यहां पे, एक मिनट, स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे ये बिक रही है इतने की, स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे जहां पे आप फर्दर प्रोसेसिंग नहीं कर रहे। अगर फर्दर प्रोसेसिंग करते हो तो अल्टीमेट सेल प्राइस ये है, तो आपको एडिशनल रेवेन्यू के, हम लोग तो रेलिवेंट कॉस्टिंग में यही देखते हैं ना, डिफरेंशियल कितना आ रहा है, आपको एडिशनल बेनिफिट कितना आ रहा है? एडिशनल बेनिफिट फॉर प्रोसेसिंग, फ्रॉम प्रोसेसिंग लिखना चाहिए, फ्रॉम प्रोसेसिंग फर्दर। एडिशनल बेनिफिट आपको आ रहा है यहां पे 680, बल्कि 780 का, और यहां पे आ रहा है आपको 440 का। कहां से आया मैं बताता हूं आपको। ये अगर हमारे पास ए है, ये बी है,
तो बी में से आपने ए को माइनस कर दिया, क्योंकि अल्टीमेट सेल प्राइस ये है। अगर आप उसको प्रोसेस नहीं करते तो इतने की बिकती है, तो फर्दर अगर प्रोसेस करते तो बेनिफिट कितना आ रहा है आपको 780 का। इसमें से इसको माइनस कर दिया, इसी तरह इसमें से इसको माइनस कर दिया, तो हमारे पास 440 आ गया। ठीक है, अब हम लिखते हैं यहां पे एडिशनल कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग। एडिशनल कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग क्या है, क्या बताइए उसने? कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग कितनी है? यहां पे लिखी होगी ना, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट 800, इसकी 800,000 है, और इसकी दूसरी कितनी है? इसका तो क्वेश्चन ही नहीं है, इसकी 400 है। अब देखो, हम लोग जहां पे बेनिफिट कैलकुलेट करते हैं, बेनिफिट फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, कॉस्ट कितनी है? 8 लाख की। फर्दर प्रोसेसिंग से बेनिफिट कितना है? 780 का। तो आप बेसिकली 20,000 नेगेटिव पे जा रहे हैं, यानी कॉस्ट ज्यादा है, बेनिफिट कम है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में जो हम लोगों ने पढ़ा था वही एक्यूरेट इंफॉर्मेशन में, कि कॉस्ट इफेक्टिव होने चाहिए आपके डिसीजन, यानी बेनिफिट शुड बी ग्रेटर देन कॉस्ट। तो विल नॉट गो विद दिस वन, हम इसके लिए तो फर्दर नहीं जाएंगे। ठीक है, अच्छा अगर इस पे चलते हैं तो कॉस्ट कितनी है? 400,000, बेनिफिट कितना है? 440, तो 40,000 जो है हमें बेनिफिट आ रहा है। तो इसके लिए हम फर्दर प्रोसेसिंग करेंगे, इसके लिए हम फर्दर प्रोसेसिंग पे नहीं जाएंगे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ठीक है जी, इसको बंद कर दो।